दोस्तों, जिसके पास धैर्य होता है, जिसके पास सही समय पर सही फैसला लेने की समझ होती है, वही इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर भी रास्ता बना लेता है। और आज जो कहानी सामने आ रही है वो सिर्फ खबर नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो धीरे धीरे खुल रहा है। दुनिया का माहौल इस वक्त ऐसा है जैसे हर तरफ अदृश्य जाल बिछा हो। बड़े बड़े देश प्रतिबंधों में जकड़े हुए, समुद्र रास्तों पर डर का साया और हर कदम पर अनिश्चितता। लेकिन इसी तनाव के बीच चुपचाप, बिना शोर मचाए, भारत ने ऐसा कदम उठा दिया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा जा रहा है कि दो विशाल तेल टैंकर भारी खतरे और नाकेबंदी के बीच सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ दो टैंकर नहीं थे, इनमें भरा था लगभग 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल। एक ऐसी मात्रा जिसे सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि यह कोई साधारण डिलीवरी नहीं थी। यह एक संदेश था, एक संकेत था कि खेल अब बदल रहा है। अब जरा उस सीन को अपने दिमाग में बनाइए। एक तरफ ईरान पर कड़े अमेरिकी प्रतिबंध, दूसरी तरफ समुद्र में मंडराता खतरा। और उसी रास्ते से ये टैंकर निकलते हैं, बिना किसी बड़े टकराव के, बिना किसी रुकावट के। ये कैसे हुआ? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीजें कभी सीधी नहीं होती। जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता, और जो सच होता है वो आसानी से दिखता नहीं। बाहर से देखने पर यह नाकेबंदी तोड़ने जैसा लगता है, लेकिन अंदर से शायद यह एक बेहद बारीकी से बुना गया खेल है, जहां हर चाल पहले से तय होती है। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि भारत को इस पूरे मामले में एक तरह की खामोश छूट मिली हो सकती है। यानी कोई खुला विरोध नहीं, कोई सीधी रोक नहीं। अगर ऐसा है तो सोचिए, यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं बल्कि कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने एक बार फिर वही किया जिसमें वो सबसे माहिर है, संतुलन। एक तरफ अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते, दूसरी तरफ ईरान के साथ भरोसे की डोर, और बीच में खड़ा भारत जो किसी एक तरफ झुकता नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद बनाता है। और यही असली खेल है। अब इस पे कल बूथ जुड़ता बीच में, जुड़ता के पास में ही नहीं कर दिया। 2 मिलियन बैरल को महसूस कीजिए। यह सिर्फ तेल नहीं है, यह ऊर्जा सुरक्षा है, यह भविष्य की तैयारी है। यह एक ऐसा कवच है जो आने वाले संकटों में भारत को मजबूत बनाएगा। लेकिन असली खतरा अभी भी वही है, समुद्र के बीचों बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया की ऊर्जा गुजरती है और जहां हर पल खतरा छुपा होता है। पानी के नीचे छिपे माइंस, आसमान में निगरानी और चारों तरफ तनाव। ऐसे माहौल में कोई जहाज सुरक्षित निकल जाए, यह संयोग नहीं होता, यह योजना होती है, भरोसा होता है और बहुत गहरे स्तर का तालमेल होता है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इस रास्ते को भारत के लिए आसान बनाया। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच भरोसा अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा, यह अब जमीन और समुद्र पर दिखने लगा है। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी बाकी है, अमेरिका की चुप्पी। जब सब कुछ इतना बड़ा हो रहा है तो बीच की कैना परी देखा रही है बीच के खबर में, अमेरिका की परवर रिशास देखने के बीच भी। अमेरिका क्यों शांत है? क्या यह एक अनदेखी सहमति है या फिर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा? क्योंकि सच ये है, आज के समय में भारत सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो एक जरूरी संतुलन बन चुका है। खासकर उस समय में जब दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। और शायद इसी वजह से कुछ बातें कही नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती हैं। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग कहानियां घूम रही हैं। कोई इसे भारत की जीत बता रहा है, कोई इसे पर्दे के पीछे हुई डील कह रहा है, और कुछ लोग इसे झूठ भी बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा की तरह इन सब के बीच कहीं छिपी हुई है, और यही इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। तो आखिर सच क्या है? क्या भारत ने सच में नाकेबंदी तोड़ दी, या फिर यह एक ऐसी चाल थी जो इतनी सफाई से चली गई कि किसी को आवाज तक नहीं आई? इसका जवाब शायद अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात अब साफ दिखाई देने लगी है। भारत अब खेल नहीं देख रहा, भारत अब खेल बना रहा है। और जो अगला कदम होगा वो शायद दुनिया के नक्शे पर एक नया अध्याय लिख देगा। कहानी यहां खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। जो अभी हुआ वो सिर्फ तेल के 2 टैंकरों का सुरक्षित पहुंचना नहीं था,
वो एक संकेत था, जैसे समुद्र की गहराई से उठती कोई हल्की लहर जो आने वाले तूफान की खबर देती है। दुनिया इसे एक घटना समझ रही है, लेकिन असल में यह एक ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे एक नया खेल बन रहा है, जहां नियम वही पुराने हैं, लेकिन खिलाड़ी अपने तरीके बदल रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर यही पैटर्न आगे भी जारी रहता है, अगर भारत इसी तरह बिना शोर किए, बिना टकराव के लगातार ऐसे कदम उठाता रहता है, तो क्या होगा? तब दुनिया को पहली बार एहसास होगा कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि रास्ते निकालने की कला से भी बनती है। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव शायद खुलकर नहीं, बल्कि छुपकर दिखाई देगा। हो सकता है कि कई देश जो अभी डर या दबाव में हैं, वो भारत के इस मॉडल को चुपचाप अपनाने लगे। ऊपर से नियमों का पालन, लेकिन अंदर से अपने हितों की सुरक्षा। एक तरह का शांत विद्रोह जो बिना आवाज के फैलता है। और यहीं से एक नया संतुलन जन्म ले सकता है, जहां दुनिया दो हिस्सों में बंटने के बजाय कई छोटे छोटे संतुलनों में बदल जाएगी। हर देश खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं जाएगा, बल्कि अपने लिए जगह बनाएगा, ठीक वैसे ही जैसे भारत कर रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वही सबसे दिलचस्प है। जैसे जैसे भारत इस संतुलन के खेल में आगे बढ़ेगा, उस पर नजरें भी उतनी ही तेज होंगी। हो सकता है कि भविष्य में रास्ते और मुश्किल बनाए जाएं, नियम और सख्त किए जाएं, ताकि इस तरह के साइलेंट मूव्स को रोका जा सके। यानी खेल अब और जटिल होने वाला है। समुद्र, जो अभी सिर्फ एक रास्ता है, वो आने वाले समय में सबसे बड़ा रणनीतिक मंच बन सकता है। हर जहाज, हर रूट, हर मूवमेंट अपने आप में एक संदेश होगा कि कौन किसके साथ है और कौन किससे दूरी बनाकर चल रहा है। और एक बहुत बड़ा बदलाव ऊर्जा के खेल में भी दिख सकता है। अगर भारत लगातार ऐसे कदम उठाता रहा, तो वह सिर्फ एक खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन सकता है जहां से ऊर्जा का नया नेटवर्क तैयार होगा, जहां देश सीधे टकराने के बजाय भारत जैसे संतुलित खिलाड़ी के जरिए अपने रास्ते निकालेंगे। यानी भारत एक ब्रिज बन सकता है दो विरोधी दुनियाओं के बीच। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह सब खुलकर कभी घोषित नहीं होगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बड़ी घोषणा नहीं होगी। सब कुछ धीरे धीरे, चुपचाप, कदम दर कदम होता जाएगा। और जब दुनिया को पूरी तस्वीर समझ आएगी, तब तक खेल काफी आगे बढ़ चुका होगा। यानी जो अभी दिख रहा है, वो सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी अभी लिखी जानी बाकी है, और उसमें भारत का रोल शायद वैसा होगा जैसा आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। जो अभी दिख रहा है, वो सिर्फ सतह है। असली बदलाव धीरे धीरे अंदर ही अंदर पक रहा है, और आने वाला समय अचानक सब कुछ बदल सकता है। आगे चलकर दुनिया एक अजीब स्थिति में पहुंच सकती है, जहां खुली लड़ाई कम होगी, लेकिन छुपी हुई प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हो जाएगी। देश सीधे टकराने से बचेंगे, लेकिन एक दूसरे के रास्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, खासकर तेल और समुद्री रास्तों पर, क्योंकि असली ताकत अब जमीन नहीं, सप्लाई पर होगी। भारत के लिए भविष्य एक दोधारी तलवार जैसा दिखता है। एक तरफ अगर भारत इसी तरह संतुलन बनाकर चलता रहा, तो वह धीरे धीरे उन देशों का भरोसेमंद साथी बन सकता है जो किसी एक खेमे में फंसना नहीं चाहते। ऐसे में भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि वह एक ऐसा केंद्र बन सकता है जिसके जरिए कई देश अपने काम निकालेंगे। बिना सीधे टकराव के भारत के जरिए रास्ते बनाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे ही भारत यह भूमिका मजबूत करेगा, दबाव भी उसी तेजी से बढ़ेगा। संभव है कि भविष्य में कुछ ताकतवर देश भारत के हर कदम को बारीकी से देखना शुरू कर दे।